राधे राधे। श्रीमन नारायण। आप सबके मन में एक प्रश्न परेशान कर रहा होगा कि मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी दिन बुधवार को या 15 जनवरी दिन गुरुवार को। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, हर बार की मकर संक्रांति महत्वपूर्ण होती है, पर इस बार की मकर संक्रांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछिए क्यों? मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइए, 14 को नहीं मनाइए। अब मकर संक्रांति मनाना कब है? तो सूर्य के राशि प्रवेश को संक्रांति कहते हैं, और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर के अंतिम हिस्से में 3:13 सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये सूर्यास्त के बाद प्रवेश करते तो हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते, लेकिन सूर्य देव दोपहर के बाद ही प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अस्त के पहले यानी 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। 14 जनवरी को 3:13 पर मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। अब 14 ही जनवरी को क्यों मनाएंगे, इस विषय पे भी थोड़ी सी बात हो जाए। हर संक्रांति का एक पुण्य काल होता है, और उस पुण्य काल में जप तप दान करे तो बहुत ही अच्छा होता है, उसके परिणाम बहुत शुभ होता है। इस बार जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को है, इसका पुण्य काल है दोपहर में 3:13 से शाम को 5:44 तक। अच्छा होगा इस पुण्य काल में स्नान ध्यान और दान किया जाए तो उसका परिणाम जीवन में बहुत अच्छा होगा। इस बार जो मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है। एक तो मकर संक्रांति अपने आप में ही बड़ा पवित्र पर्व है, और उसमें भी षटतिला एकादशी का योग है, इसलिए इस बार की मकर संक्रांति बहुत पवित्र है। ये स्थिति इस पर्व को और भी ज्यादा शुभ बनाती है। तो अच्छी बात यह है कि दो पर्व एक ही दिन आ गए हैं, एक मकर संक्रांति और एक षटतिला एकादशी। अब ये बताते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व आप कैसे मनाएं। ये तो क्लियर हो गया कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाएगा। अब कैसे इस व्रत को मनाया जाए, इस त्योहार को मनाया जाए, इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रातः काल आप स्नान करके सूर्य देव को आप जल अर्पण करें। अगर आप चाहे तो पुण्य काल में भी यानी दोपहर के 3:13 से शाम 5:44 के बीच में भी आप स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार करें। इसके बाद सूर्य देव का जपमाला कीजिए, 108 जपमाला कीजिए अगर आप कर सके तो। सूर्य भगवान का मंत्र क्या है? ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सब मंत्र में से जो आपको अच्छा लगता है, जो मंत्र आपको बखूबी बोलने आ रहा है, उसका 108 जपमाला करें। अगर आपको संभव हो तो गीता का पाठ करें। अगर पूरा संभव ना हो पाए तो गीता का 11वां अध्याय का पाठ करें।
जो पुण्य काल है इस बार के संक्रांति का दोपहर 3:13 से शाम 5:44 तक, उस पुण्य काल में आप नए चावल का और गाय के दूध से बने घी का दान करें। इस बार क्योंकि षठ तीला एकादशी है, जिसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होता है, इसलिए इस बार तिल और गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ होगा। और एकादशी के पुण्य अवसर पर आप सार्वजनिक स्थान पे अगर हो सके तो कहीं एक पीपल का पौधा लगवाएं। मकर संक्रांति के पर्व पर नए अनाज की खिचड़ी बनवावे और भगवान को वह भोग चढ़ावे। उसके बाद प्रसाद स्वरूप अपने और अपने परिवार को दें और प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार से मकर संक्रांति के पर्व को आप लोग मनाएं। जी धन्यवाद। श्रीमन नारायण। राधे।